हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RKG टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम क्लास 9th का मैथ NCERT पोर्शन से चैप्टर 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में संख्याओं को डिस्कस किया था, तो आज हम इनको दोबारा से देखते हैं कि प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर यानी जो संख्याएं गिनती में या गिनी जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ऐसी हमारे अगली संख्या थी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं तब कहेंगे जब उसमें उनसे आगे क्या होगा, यानी प्राकृत संख्याओं से आगे 0 लग जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा, तो वह संख्या कैसी हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब आता हमारा पूर्णांक यानी इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे पूर्ण संख्याएं भी होती हैं और प्राकृत संख्याएं भी होती हैं, लेकिन इनमें धनात्मक और ऋणात्मक दो पूर्णांक मिल जाते हैं। जैसे ये इधर वाला ये ऋणात्मक और इधर वाला ये धनात्मक। 0 हमारा बचता है, ये ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। ऐसे ही हमारा अगला पॉइंट जो था वो है हमारा परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें और Q बराबर 0 ना हो, यानी कि ये पद नीचे वाला पद जो है 0 ना हो। जैसे 3/4, 5/6, 7/3, 5/8 और 2/5। तो ये क्या होती है, हमारे परमेय संख्या होती हैं। ऐसी हमारी आती हैं अगली अपरमेय संख्याएं। तो अपरमेय संख्या है यानी इर्रेशनल नंबर्स। तो ये क्या होते हैं, जैसे जो संख्याएं P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, जहां Q डज नॉट इक्वल 0 तथा P और Q पूर्णांक हैं, यानी वह संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें और Q डज नॉट इक्वल 0 हो और P और Q एक पूर्णांक हो। जैसे √2, √3, वर्गमूल 5 एंड पाई आदि। तो ये संख्याएं जो होती हैं हमारी अपरमेय संख्या होती हैं। अब बात आती है हमारी वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, परमेय और अपरमेय, जो परमेय और अपरमेय संख्या होती हैं उन्हीं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे ये संख्या हमारी क्या है, एक वास्तविक संख्याएं हैं।
तो प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, डिस्प्ले पर दिखा रहा होगा। ये कह रहा है हमारा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने अभी पढ़ा हुआ था कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होगी हमारी एक वास्तविक संख्या होगी। तो ये कैसा कथन हमारा सत्य है। अगला इसने कह दिया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो हम बता दें कि एक संख्या रेखा जो होती है तो वो यहाँ से जैसे हम पॉइंट 0 होता है 1 2 3 एंड 4, तो इस प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्गमूल 1 का तो 1 होता है, वर्गमूल 4 का 2 होता है, वर्गमूल 9 का 3 होता है, वर्गमूल 16 का 4 होता है। लेकिन क्या वर्गमूल 0 होता है? नहीं। क्या -1 का वर्गमूल -1 होता है? नहीं। -4 का -2 होता है? नहीं। तो ये कथन जो हमारा क्या हुआ, वो हो गया हमारा असत्य है, क्योंकि 0, -1, -2 आदि किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। ऐसे हमारा इसमें कह दिया है क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पॉइंट। ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम बता दें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा असत्य। तो यहां लिखेंगे क्योंकि जो वास्तविक संख्या परिमेय होगी वह अपरिमेय संख्या नहीं होगी। मग पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम यहां से देखेंगे कि √2, √3 या √5 ये क्या है? हमारी एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये क्या है? हमारी एक अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर हम देखें √4 तो इसका हमारा वर्गमूल होता है, तो इसका लेंगे 2, जो कि हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। √9 लेंगे तो ये क्या है? 3। तो इनको हम 1/2/1 और 1/3/1 के रूप में लिखते हैं, हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में
कि नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय नहीं हो सकता है। जैसे वर्गमूल 4 का 2, वर्गमूल 9 का 3 आदि। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसे देखते हैं, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये √5 जो है हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे ये √5। तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसे √5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये एक √5 ही रहेगा। तो इसको जब हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो क्या करेंगे, तो एक लंबाई तो लेंगे 2 और एक लेंगे 1। तो यहाँ से कोई बिंदु जो हमारा O है तो वह यहाँ से यहाँ तक बिंदु A तक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया 2 हो गई। अब ये कह रहा है 1, तो 1 सेंटीमीटर यानी कि 19 डिग्री पर हमें कोई एक लाइन लेनी है। तो यहाँ से देखेंगे हम प्रोट्रैक्टर की सहायता से यहाँ से, और इसे यहाँ तक मिला लेंगे। तो इसके बाद जब यहाँ से हमारा चिन्ह रहेगा ये, यहाँ तक हमने लगा लिया इसका टेक, तो यहाँ से ये लाइन इस तरीके से आएगी। अब इसने कहा था कि 1 सेंटीमीटर की लेनी, तो हमारा यहाँ से 1 सेंटीमीटर जब हम नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी यहाँ से और यहाँ तक रहेगी, यानी हमारा यहाँ पर आके मिलेगा इस जगह। तो यहाँ पर जो मिला हमारा, तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर, तो एक लाइन यहाँ से चली, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा B पॉइंट। तो जब हमने ये पॉइंट ले लिया तो हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से, वो उसकी प्रकार की सहायता से क्या करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि समकोण त्रिभुज OAB में OB बराबर √ में OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OA हमारी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक हमारी 2, तो 2 का स्क्वायर, और AB हमारी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार हमारा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 1 √5। तो यही हमें दर्शाना था। तो यहाँ से देखते हैं, आप प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को नाप लेंगे। तब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को नापेंगे, फिर यहाँ से चाप कोई इस तरीके से लगा देंगे। तो ये जो चाप जो लगेगा यहाँ पर, ये पॉइंट, तो यही पॉइंट जो P होगा वही होगा हमारा √5, और यही हमें सिद्ध करना था कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो यहाँ से इस रेखा पर ये निरूपित हो गया। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है, ये आपकी क्लास की एक्टिविटी का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे यहाँ से ऐसे ही, क्योंकि 0 और 1 तक जा रही है, ये कोई O पॉइंट है, तो यहाँ से एक लाइन डालेंगे
ए पॉइंट से पी पॉइंट तक जाएगी। तो यहाँ से फिर पोटासियम खींचेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल डाल देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से किसी सी पॉइंट में मिलेगी, तो ये भी 19 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से फिर ये यहाँ से मिलेगा, फिर क्या करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से फिर 90 डिग्री का एक एंगल डाल देंगे। तो फिर यहाँ से ये क्या होगा आपका, ये √2 का, ये √3 का हो जाएगा। ऐसे यहाँ से जब डालेंगे अगला पॉइंट, तो यहाँ से मान लो यहाँ से है, तो ये √4 का हो जाएगा। ऐसे ही चलता चला जाएगा। बस आपको यही क्वेश्चन नंबर 4 का यही सिद्ध करना था। धन्यवाद।